माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और आज जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो रही है सुबह के 9:10 हो चुके हैं और दिन है आज शुक्रवार। तो अभी सुबह सुबह ना वंशु को नहला करके मैं कर रही हूँ उसको स्कूल भेजने की तैयारी। और इसका जो है टिफ़िन पैक हो रहा है, लंच पैक। तो आज इसको मिलेगा स्कूल के लिए। क्या मिलेगा? मैंने बनाई है कद्दू की सब्जी और चपाती। फ्रेंड्स, जो भी मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल पर आते हैं, पहली बार मेरे साथ जुड़ते हैं, उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वंशों की बातों पे मत आइएगा। हेलो कर दो। हेलो। जय माता दी। जय माता जी। कैसे हो आप सभी लोग? कैसे आप? तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का जो काम होता है ना वो बहुत तेज़ होता है, जल्दी जल्दी भागना पड़ता है। और यहाँ पर जो है ना मैं दूध काट रही हूँ दिन के लिए। तो इसको ना मैंने देखिए, मैं कभी कभी देसी तरीके से ही अपना लेती हूँ। पतीली की जगह मैंने इसको बाल्टी में ही रखा है, क्योंकि इंडक्शन के ऊपर ना हर एक बर्तन जो स्टील का होता है वो लग जाता है। तो इसी में मैं दूध काट रही हूँ, और नहीं तो ना ये फट जाएगा। दिन के लिए दिन को रखते ना तो फट जाता है। तो इसमें ना 1-2 उबाल दे दे तो फिर ये नहीं फटता है। हाथ जल गया। और अभी ना मुझे चाय बनानी है। सच्ची में आज मैंने चाय नहीं पी है सुबह से लेकर के अभी तक। दिन में ना एक दिन में 2 बार चाय पीती हूँ, पर मेरी माता जी फिर भी मुझे ऐसे बोलती कि तू चाय ज़्यादा पीती है। तो आप लोग मुझे बताना, सच्ची में मैं चाय ज़्यादा पीती हूँ या 2 बार मुझे चाय चाहिए होती है? एक बार सुबह मुझे दूध चाहिए होता है, और उसके बाद में जब ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते ना तो उसके बाद में मुझे चाय चाहिए होती है। तो आप लोग मुझे बताना क्या सच में मैं चाय ज़्यादा पीती हूँ। और ये यहाँ पे हो गया वंशु का लंच पैक। वंशु बैग में डालो, वंशु इधर आओ, बैग में डालो। आजकल सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता, क्योंकि आजकल जो है ना हमारे ढेर सारा काम लगा है। कहीं पे मक्की की फसल पक रही है, तो कहीं पे जो पहाड़ी राजमा होते हैं वो पक रहे हैं, कहीं पे कुछ। और जो डेली का रूटीन वर्क होता है वो तो हमें करना ही पड़ता है, डेली का काम है हमारा। और साथ में फिर पशु भी है, और साथ में है आजकल बैठे हुए श्राद्ध। तो श्राद्ध का जो खाना होता है वो अलग से तैयार करना पड़ता है। तो ऐसे में ना टाइम नहीं मिलता, ब्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं मिलता। और मैं ब्लॉग तो डेली बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ब्लॉग नहीं बनाती, डेली ब्लॉग बनाती हूँ। पर कल से ना मेरे सिर में दर्द हो रही है और मन नहीं कर रहा है कि क्या बोलूँ। क्योंकि परसों मैंने एक वीडियो डाली थी और मैंने सागर भाई के बारे में बोला था। वैसे मैं एक बात बोल दूँ, हो सकता है किसी ने मुझे गलत कमेंट की हो, मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लूँगी। पर कल मैंने फिर ना, एक सिस्टर है हमारी मंजू दीदी है, वो भी मतलब वो बोल रही थी, सागर भाई के बारे में बोल रही थी। और उन्होंने जो बोला मुझे उनकी हर एक बात बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल को छू गई। और मैं एक बात बता दूं, जो ये कहते हैं ना कि ये सोशल मीडिया यहाँ पे ऐसा ही होगा या ऐसा ही होता होगा, या फिर ये दूसरों के घर का मामला है, उनके लिए मैं बता दूं कि ये दूसरों के घर का मामला भले ही चाहे दूसरे घर का मामला है, पर हमारी जो यूट्यूब फैमिली है ना वो दूसरा घर नहीं है, हमारा एक परिवार है। और उसी तरह से हम अपने परिवार में रहते हैं, जैसे कि हम अपने घर के परिवार में, खुद के परिवार में रहते हैं, उसी तरह से वो भी हमारा एक परिवार है। ठीक है, वहाँ से ऐसा नहीं है मुझे यूट्यूब से कोई, ये नहीं है कि मैं किसी के नाम पे व्यूज़ ले रही हूँ, वहाँ से मुझे अर्निंग हो रही है, मुझे अर्निंग नहीं हो रही है। यूट्यूब से मुझे अर्निंग नहीं होती है, आप लोग देख लेना, ठीक है। पर जो सच है ना, सच बोलना पड़ता है, ठीक है। मैंने वहाँ पे क्या बोला है, मैंने ना तो सागर भाई के लिए गलत बोला है, ना गंगा सिस्टर के लिए गलत बोला है। और ये सागर भाई और गंगा सिस्टर की ही बात नहीं है, आज के ज़माने में ये फैशन हो चुका है। आपको 10 घरों में से 2-3 घर ऐसे मिलेंगे जहाँ पे ये मतलब फैशन बन चुका है। और इसी के चलते कई घर बर्बाद हो चुके हैं, किसी की शादियां टूट रही है, किसी की गृहस्थी बर्बाद हो रही है, बसा बसाया घर उजड़ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं मर्दों के साथ में औरतें भी उतनी ही गुनहगार है। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं, शादीशुदा है, खुद के तो बच्चे वो पाल नहीं सकते, अरे 2-2 बच्चे पैदा किए हुए, खुद के बच्चे तो पाल नहीं सकते हैं, दूसरों की बीवी बच्चों का खर्चा उठा रहे हैं। वैसे ही उसका हस्बैंड है, क्या उसको नहीं पता यार, जब तुम्हारे घर में कोई जाता है, कोई आता है, तुम्हारे साथ में बैठता उठता है, तुम्हें नहीं पता लगता कि तुम्हारी बीवी किस चलन की है, किस चाल की है। देखिए, यहाँ पे मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, ठीक है। मेरी वीडियो मैं बोलती हूँ बहुत ज़्यादा देखते हैं, और जो देख रहा है समझदार है, खुद समझ जाना, ठीक है। मैं तो लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मुझसे बुरा तो कोई होगा नहीं, ठीक है।
अगर तुम्हें झाँकना है ना तो दूसरों के घर में, अरे आग लगानी है ना तो दूसरों के घरों में जाओ, दूसरों के घरों में आग लगाओ। क्यों किसी की बसी बसाई हुई गृहस्थी को उजाड़ रहे हो तुम जैसी औरतों की वजह से ना समाज में गंदगी फैली हुई है, तुम जैसी औरतों की वजह से। यहाँ पे मैं डरती मैं किसी के बाप से नहीं हूँ, ना मैंने किसी का कुछ खाया हुआ है, ठीक है। भी हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, अपनी मेहनत से खाते हैं, ना हम दूसरों के नाम पे व्यूज़ लेते हैं, ना हमें दूसरों के नाम पे व्यूज़ लेने की आदत है। और ये तो भाई की बात है, अगर जैसे सागर भाई की बात है, अगर ऐसे किसी लेडीज़ के साथ होता ना तो वो क्या करती? वो तो पूरे सोशल मीडिया पे छा जाती, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्या है यार, मर्द को भी, उसको भी दर्द होता है, वो कोई निर्जीव वस्तु नहीं है कि उसको कोई दर्द नहीं होता, ठीक है। औरत ना, मैं एक बात बोलती हूँ, सबसे बड़ी जो गलत होती है ना, औरत होती है। औरत ही मर्द को बढ़ावा देती है और खुद का घर बसा बसाया हुआ घर उजाड़ के किसी दूसरे का घर भी बर्बाद करती है। और अगर हाँ, कि किसके लिए मैं ये बोल रही हूँ और किसके लिए मैंने ये बोला है, ये वर्ड जो मैं बोल रही हूँ, मैं सागर भाई के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं गंगा सिस्टर के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं जो भी कोई बात करती हूँ ना, मैं सबूत के साथ बात करती हूँ, ठीक है। और सबूत मैं किसी को दूंगी, अगर किसी को प्रूफ चाहिए होगा ना तो मैं सबूत दूंगी, ठीक है, कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ, क्या मेरे पास सबूत है या नहीं है, ठीक है। बिना सबूत के कोई बात नहीं करता, किसी को किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं होता है। अरे टाइम पास करना है तो अपने घर में करो, अपने बच्चों के साथ करो, अपने हस्बैंड के साथ करो, अपने घर वालों के साथ में टाइम पास करो, टाइम पास नहीं करो। क्योंकि फैमिली एक ऐसी चीज़ होती है, अगर हम फैमिली को टाइम देंगे वही हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ होती है, और कुछ नहीं होता। तो अपनी फैमिली के लिए टाइम दो ना, दूसरों की फैमिली के पीछे क्यों पड़े हो, दूसरों का घर बर्बाद क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें किसने परमिशन दी है तुम्हारे को? मुझे पता है यहाँ पे लोग ना बुराई ढूंढने में लगे होते हैं, हर एक पल 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 एक एक बुराई ढूंढने में लगे रहते हैं। अरे कब जैसे कुछ हो गया तो हमें बहाना मिलना चाहिए, इतना सा बहाना मिलना चाहिए, फिर तो हम बड़े हो गए। क्या बात है, 100 अच्छाइयाँ भूल जाते हैं, गुंगे भी बोल पड़ते हैं जब हमसे इतनी सी छोटी सी गलती हो जाती है। और पता है क्या, कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं ना, ऐसे लोग देखे हैं कि वो ना अपना गुनाह छुपाने के लिए ना दूसरों पे उंगली उठा देंगे, पर शायद उनको इतना पता नहीं है ना कि अगर वो एक उंगली दूसरों की तरफ करते ना तो 4 उनकी तरफ ही रहती है। तो कमीनों सुधर जाओ। कब तक सुधरोगे? तब सुधरोगे जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तब सुधरोगे, तब तुम्हें अक्ल आएगी। नहीं, पता नहीं हमारे समाज को क्या हो गया यार, हमें क्या हो गया, हमारा मतलब कोई भी सेफ नहीं है। जिसको दर्द लगती है ना वो ही बोलता है, ठीक है। जिसको कोई परवाह नहीं है, ना अपने परिवार की परवाह है, ना दूसरों की परिवार की परवाह है, वो तो ऐश कर रहा है, तो वो क्यों बोलेगा, उसको क्या जरूरत पड़ी है? हुँ? ये जो मेरा आज का छोटा सा मतलब जवाब था वो किसके लिए था? आप समझ जाना, क्योंकि आप समझदार हैं, मुझे पता है। आप रोज़ वीडियो में आते हो, राइट? चुपके-चुपके आते हो। और एक बात बोलूँ, जिस तरह से आप कमेंट करते हैं ना, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं कमेंट को रिमूव कर देती हूँ, हाइड कर देती हूँ, नहीं तो मेरी ऑडियंस ही काफ़ी है, ठीक है? तुमसे लड़ने के लिए मेरी ऑडियंस ही काफ़ी है, मैं किसी को ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ठीक है? अरे तुम्हें कुछ बचाना है ना तो अपनी फैमिली को बचा करके रखो, तुम्हारे बच्चे कल को बड़े हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को जब पता चलेगा ना कि हमारी माँ ऐसी थी या हमारा बाप ऐसा था, ऐसे ऐसे कारनामे, तो आगे ना तुम्हारे बच्चे जो है ना वो भी ऐसे ही काम करेंगे। जिसके माँ बाप जैसे होते हैं ना उनके बच्चे भी वैसे ही काम करते हैं। आगे आगे की पीढ़ियाँ बिगड़ती जाती है, जो माँ बाप करते हैं ना वो बच्चों पे पड़ता है, बच्चों पे असर पड़ता है। ध्यान से सुनना, ठीक है। और शायद ये मेरी लास्ट वार्निंग थी, अब के बाद नहीं मैं किसी को बोलूँगी, ठीक है? मैं किसी को नहीं बोलूँगी। और फिर मत बोलना कि ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बिना बताए किया, ये किया, वो किया, बदनामी से। तो मैं तो डरती नहीं हूँ, ना मुझे डरने की ज़रूरत है। बाकी आप खुद देख लेना, आप खुद समझदार हो, ठीक है? मुझे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ज़्यादा ब्लॉग को भी बड़ा नहीं करूँगी, ठीक है? बाय बाय।